सतनाम साहिब बंदगी सभी भगत समाज को, मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों को सत कबीर। आज सतगुरु कबीर साहिब का मूल सिद्धांत भाग 3 में सतगुरु कबीर साहिब बता रहे हैं। वह सार सब स्वरूप परमपिता परमात्मा और ज्योति निरंजन चेतन आत्मा का पिता पुत्रवत संबंध है। माना जो परमपिता परमात्मा से एक चेतन आत्मा, जिसने अपनी आकृति जानना चाहा तो तुरंत वो अधोमुख होके सुन परमात्मा से अलग हुआ और सुन में स्थिति कर गया। उन्हीं को ज्योति निरंजन, ब्रह्म निरंजन, अलख निरंजन, ईश्वर भगवान परमात्मा भी उन्हीं को ठहराया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में कह रहे हैं वह एक चेतन आत्मा और महाचेतन सार सवद स्वरूप परमपिता परमात्मा का पिता पुत्रवत संबंध है। अगर सतगुरु कबीर साहिब की ये सृष्टि रचना है जो पूर्णतया सत्य है और सृष्टि के रचयिता आपने बार बार सुना है, ज्योति निरंजन ब्रह्म निरंजन काल भगवान स्वयं है। और काल भगवान का और परमात्मा का पिता पुत्रवत संबंध है, ये सतगुरु कबीर साहिब बता रहे हैं। अगर जो हम सदियों से जिस ज्ञान को सुनकर भाई ऋषि महात्माओं ने जो अपना योग तपस्या करके जो भी उन्होंने लिखा, जप तप तीर्थ व्रत योग ध्यान साधना भजन आदि जो भी हम करते हैं, इन सब के पीछे जो प्राप्ति होगी वो ज्योति निरंजन स्वरूप तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन तुरीयातीत अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। और ये ज्योति निरंजन काल भगवान को ही परमात्मा ठहराया है और उन्हीं को हम परमात्मा आज तक मानते आए हैं। ये तो सतगुरु कबीर साहब ने भेद खोला है। सतगुरु कबीर साहिब के ज्ञान के आधार पर अगर वो इतना ही बताते, केवल इतना ही बताते, यहां पे केवल एक विचार ले रहे हैं, वैसे ही अगर सतगुरु कबीर साहिब आगे कुछ ना बताते, केवल इतना ही बताते कि ज्योति निरंजन और परमात्मा का पिता पुत्रवत संबंध है। अगर यहां पे फिर हम अपने रिश्ते की बात करें, हमारा और परमात्मा का क्या रिश्ता है, अगर कबीर साहिब आगे वर्णन नहीं करते, अगर आगे खोलते ही नहीं, तो हम क्या सोचते, केवल वो वही श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के बाद में अगर वो ज्ञान मार्ग को नहीं खोलते, सृष्टि रचना को नहीं खोलते, तो हमारे अंदर क्या विचार आता, भाई परमात्मा से काल भगवान जो एक चेतनात्मा थी वो अलग हुई, उन दोनों का पिता पुत्रवत संबंध है
और काल भगवान से ज्योति निरंजन ने अष्टदा मूल प्रकृति महामाया को प्रकट किया और महामाया के द्वारा त्रिदेवों का जन्म या प्रकट हुआ। जन्म ही माना जाएगा, जब उनसे प्रकट हुए तो जन्म माना जाएगा। अब त्रिदेवों की माता और पिता कौन हुए? ज्योति निरंजन। और ज्योति निरंजन के पिता परमात्मा। तो यहां पे त्रिदेवों के जो पिता हैं वो ज्योति निरंजन, और परमात्मा क्या लगे? आप ही बताएं तो अच्छा है। भाई परमात्मा तो फिर दादा लगे। क्यों? उनके पिता ज्योति निरंजन, ज्योति निरंजन के पिता परमात्मा। और हमारे हमारे क्या लगे? हमें प्रकट किया है ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी के द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है। तो हमारे पिता कौन है? जगत पिता ब्रह्मा जी कहा जाता है उनको। तो हमारे पिता ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पिता ज्योति निरंजन, ज्योति निरंजन के पिता परमात्मा। तो हमारे तो वो परदादा लगे, हमारे तो परमात्मा परदादा लगे। अगर सतगुरु कबीर साहब सृष्टि रचना ना खोल रहे हैं तो हम तो यही विचार करते। विचार ही क्या करते? करते ही नहीं। क्यों? आज तक काल भगवान को परमात्मा मानते आए हैं। तो इसीलिए कहा गया है आदि और अंत का जब तक अच्छे से हमें पता नहीं चलेगा हम भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? जब जानते ही कुछ नहीं है किसकी भक्ति करें? अब जिसकी भी भक्ति करते हैं तो पहुंचेंगे तो वहीं। अब परमात्मा के अलावा किसी की भी भक्ति करोगे तो मोक्ष तो होगा नहीं। ये तो एक विचार रखा है, कोई बुरा नहीं माने कि हमारे वो ये लगते हैं वो ये लगते हैं। क्यों? हम भूल में हैं। हम भी चेतन हैं लेकिन भूल गए। इस पिंड में आके हम स्वयं को भूल गए। तो कुछ भी सोच सकते हैं। इसी सोच को बदलने के लिए सतगुरु कबीर साहब धुरधाम से आए कि आप जो कर रहे हो इनसे आप छूटिए। ये असल परमात्मा नहीं है, ये असल भक्ति नहीं है, ये सत्य मार्ग नहीं है। यही तो सतगुरु कबीर साहब का सत्य उपदेश है। आदि और अंत को ही तो समझाने आए थे वो। जो हम भूले हुए हैं उसको जागृत करने आए हैं। आगे कैसे कह रहे हैं? कैसे चेतन आत्मा का और परमात्मा का पिता पुत्रवत संबंध है? किस प्रकार से है? जैसे सूर्य से किरण और धूप तथा दीप, जैसे सूर्य से किरण और धूप तथा दीपक से प्रकाश होने पर भिन्न मालूम होता है, अर्थात भिन्न होता नहीं है, उसी में है और उसी का रूप है। अतएव चेतन अक्षर आत्मा महाचेतन परम पुरुष से निकला हुआ चेतन अंशी का परम पिता है। यही चेतन अक्षर आत्मा की पांच अवस्थाएं, छह देह, मान लो छह शरीर और पांच अवस्थाएं, विद्या पिंड ब्रह्मांड तवम पद तदपद असीपद आदि के उपाधि भेद से वेदांत में तीन प्रकार का कहा गया है। जीव, ईश्वर और ब्रह्म। वेदांत में, वेदों में क्या कहा गया? तीन प्रकार का बताया गया है ज्योति निरंजन को, जीव, ईश्वर और ब्रह्म। जीव भाव से पिंड में अलग नहीं है कुछ भी। जो ब्रह्म है वही हम है।
कह रहे उसने अवस्था बदली है। पिंड जो अवस्था जीव आत्मा जैसे ही निचली अवस्था में आती चली गई है, तो इसका सुरत भाव से ये स्वयं को भूल गई है। तो यहां पे वेदों में 3 प्रकार का बताया गया है। जीव भी ईश्वर है और ब्रह्म भी ईश्वर है। जीव, ईश्वर और ब्रह्म 3 प्रकार का कहा गया है अवस्था के अनुसार। पिंड में जीव, ब्रह्मांड में 2 अवस्थाएं आ गई, ईश्वर और ब्रह्म। 5 ब्रह्म बताए गए तो जो आप सुन चुके हैं पीछे। आगे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, शब्द न पावे शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहां को जाए, पार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। अब देखो ये विचार करने योग्य साखी है। शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहां को जाए। हमें बता दिया जाता है भजन करना, ध्यान करना है, त्रिकुटी में ध्यान करना है। तो लक्ष्य क्या है भाई? ध्यान में कोई लक्ष्य होना जरूरी है। आंख बंद करोगे तो अंधेरा है, ये तो योग मार्ग है। कब सुरत मन एकाग्र होगा, सुरत जब ऊपर चढ़ेगी चक्रों का भेदन करती हुई, तब कुछ प्रकाश, कुछ शब्द सुनाई देंगे। साहिब कह रहे लक्ष्य क्या है? उस शब्द बिना सुरत आंधरी, शब्द को वो जानती नहीं है, अपना स्वरूप। शब्द यहां स्वयं का स्वरूप है, वो उसका उसे मालूम नहीं है क्या भजन, किसका ध्यान करे। पार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। स्वयं को नहीं जान पाई, इसीलिए बार बार फिर के देह धारण कर रही है। नाना प्रकार के शरीरों में अपना आधार ढूंढती फिर रही है जीवात्मा। तो सतगुरु जो होता है वो लक्ष्य देता है, वो लक्ष्य देता है। जब देखो हमारे पास में तीर भी है और मतलब धनुष और बाण दोनों ही है, तो भेदन करने के लिए कुछ लक्ष्य तो चाहिए भाई। छोड़ना कहां है, निशाना कहां लगाना है? जब लक्ष्य नहीं है क्या छोड़ोगे? कोई फायदा नहीं है। तो ये सब सतगुरु अपने उपदेश में ये सभी तो यही सत्य बताते हैं। वो उसी को ग्रहण करना, उसी पर चलना है। कह रहे वह महाचेतन सतपुरुष परमात्मा ही सार शब्द, सार नाम, नियक्षर, विधेय नाम आदि कहा गया है। अर्थात सार शब्द अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान द्वारा ही जानकर प्राप्त होता है। स्पष्ट कर रहे हैं अपने सिद्धांत में, अपने आत्म स्वरूप को जाने बिना उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा में स्थिति नहीं कर सकते। यह सिद्धांत वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता आदि में नहीं है। कह रहे हैं जो मेरा सत्योपदेश है, यह सिद्धांत जो है वो गीता, उपनिषद, वेद, शास्त्रों में आदि ग्रंथों में नहीं है। इन सब ग्रंथों की पहुंच निर्गुण, निराकार, निरंजन भगवान तक ही है। अब वेदों ने तो निरंजन तक गाया है, उससे आगे का वेदों में नहीं है। सतपुरुष परमात्मा का चेतन ज्ञानस्य प्रकाशक रूप अंशी बतलाया है। जैसे आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाकी डारा, त्रिदेव शाखावय पात रूप संसारा। कह रहे हैं आदि पुरुष एक वृक्ष अर्थात परमात्मा सत्ता के अंतर्गत विद्यमान सर्वत्र आत्मा तो है ही। जैसे ही चेतन आत्मा अपनी आकृति लेता है, अपना स्वरूप धारण करता है, वैसे ही
वह चेतन आत्मा परमात्मा स्वरूप से अलग हो जाता है, तब उसे परमात्मा से जन्म माना जाता है। इसलिए बीज रूप परमात्मा हुआ और वृक्ष रूप निरंजन हुआ। सर्वप्रथम वह महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा तो एक महाचेतन रूप वृक्ष ही है और उसी का एक चेतन प्रकाश रूप अंशी डार रूप निरंजन आत्मा है एवं निर्गुण निरंजन से उत्पन्न शाखा रूप ब्रह्मा विष्णु महेश और पाती के रूप में संसार के सर्वत्र जीव जीवात्माएं हैं एवं महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा की महाशक्ति को पाकर ही निर्गुण निरंजन ही संपूर्ण भौतिक जगत का सृष्टिकर्ता अर्थात रचयिता है। सतगुरु कहते हैं निर्गुण और सगुण रूप इसी के हैं। इसी की महिमा का गुणगान वेद शास्त्र उपनिषद गीता आदि में किया गया है। यह तुरिया और तुरियातीत दोनों भूमिकाओं में रहता है। तुरिया स्थान भी दो प्रकार के हैं, जिसमें एक तो स्वतः तुरिया पद है जो कि समस्त रिद्धि सिद्धि आदि सर्वत्र शक्तियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, तथा इसके नीचे जो दूसरा तुरिया पद स्थान है वह सम दम आदि योग साधन करने वालों का अर्थात वहां पहुंचने वालों का है, जिसमें आगे ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं, उनका स्वयं का स्थान है, तथा इनके नीचे सनकादिक व्यास मुनि कपिल मुनि वशिष्ठ महर्षि मुनि आदि हैं। परंतु इन त्रिदेव सनकादिक महर्षि आदि का शासक व प्रेरक स्वामी वही निरंजन भगवान है। कह रहे इन सबका कर्ता धर्ता और इनको प्रेरणा देने वाला वही ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन है, तथा त्वम पद तत्पद व असी पद इन तीनों पदों से परे महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है। यहीं से चेतन अक्षर आत्मा का लक्ष्य सुरति अधोमुख हुआ, अतः अपने स्वरूप से नीचे मनोमयी असीपद संपद की रचना कर बंधन में पड़ गया और ब्रह्म संज्ञा को प्राप्त हुआ। अतएव यही तुर्यातीत पद निर्गुण निरंजन ब्रह्म भी माया विकार सहित है, वो भी अछूते नहीं रहे। मायापति भी माया के विकार से रहित नहीं है। जिन्होंने माया को प्रकट किया वो भी माया के अंतर्गत ही है, क्योंकि संपूर्ण जगत सहित चारों अवस्थाओं का सूक्ष्म बीज इसी में रहता है। अतः उक्त तीनों पदों के परे अपना लक्ष्य सुरति करके निज चेतन स्वरूप का परिचय करें। यहां पे सतगुरु कबीर साहब ने अपने उस भेद को खोल दिया है। जितना अभी आपको बताया गया इन सब से परे अपना लक्ष्य अपनी सुरति को इनसे परे रखकर स्वयं को जानना है। क्यों यहां तक जो वर्णन अभी आपने सुना वहां तक सब माया है, इससे परे अपनी सुरत को रखना है। अब कैसे रखना है? पिंड से नाता तोड़ना है। ये एक प्रकृति है, इस प्रकृति से सुरत को बिल्कुल हटाना है। इसमें कोई साहिब ने कहा ना, मुंह देख के मैंने अपना प्रवचन नहीं किया है, चाहे कोई राजा है सामने चाहे कोई रंक है, निर्भयता से वही भेद सबको समान भाव से दिया है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं। तो यहां कोई पक्षपात नहीं, ना कोई रियायत मिलने वाली है किसी भी प्रकार की। इस प्रकृति से हटना ही होगा। साहिब ने अपने साकी में कहा है ना, इच्छा काया और इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। कहे कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका अंत न पाया। इच्छा से ही है, इच्छा है तो काया धारण करनी पड़ेगी। अगर काया से ही जगत उपजाया, ये स्वयं काल भगवान
के साथ ऐसा ही तो हुआ था। जब इच्छा हुई तो वो सब रूप में आ गए, देह धारण करनी पड़ी। जब दे इच्छा की तो काया में आ गए, और जब काया हो गई तो जगत उपजाया, सृष्टि की रचना कर डाली। तो यहां पे सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जो इच्छा विवर्जित ता का अंत न पाया, जिसकी इच्छा ही निर्मूल हो गई उस संत का पार नहीं पा सकते। उसमें और परम पिता परमात्मा कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। पर ऐसे संत का दर्शन दुर्लभ है। पर इसमें सतगुरु कबीर साहब ने बोल दिया, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं बैठा हूं स्वयं, मैं बैठा हूं स्वयं। जहां संत कह रहे संत बनिए, जहां संत वहां प्रगट वहूं, जहां असंत वहां गुप्त कर रहा हूं। सीधी सी बात है। साहिब को प्रकट करना चाहते हो तो सब छोड़ना होगा। छोड़ने का भाव मालिकीपन छोड़ना है। जरा भी हमारी तवज्जो ना होनी चाहिए। बस मैं करता नहीं हूं, निष्काम कर्म भाव से बस लगे रहिए। सतनाम साहिब बंदगी, सत्य कबीर।